नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं कोर्स अ के व्याकरण विभाग से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद विषय को पढ़ेंगे। विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। पहला, वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित। दूसरा, वाक्य के अंग। तीसरा, वाक्य के भेद। चौथा, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। पांचवा, प्रश्न अभ्यास। पहला, वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, यह वाक्य है क्योंकि इसमें पूरा अर्थ निकलता है। लेकिन सत्य विजय होती यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें पूरा अर्थ नहीं निकलता है। तो वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला, शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। दूसरा, उस समूह का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि इस वाक्य में हो रहा है कि सत्य की विजय होती है, इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है और यह व्यवस्थित समूह में है, इसलिए इसे वाक्य कहते हैं। दूसरा, वाक्य के अंग। जैसा कि आप सभी कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला, उद्देश्य जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा, विधेय जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। इंग्लिश विषय में तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना आपके लिए बहुत सरल है, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो चलिए आज आपकी समस्या को दूर कर देते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में 2 अनिवार्य अंग होते हैं। एक होता है कर्ता और दूसरा होता है क्रिया। कर्ता वो होता है जो काम को करता है और क्रिया तो आपको पता है काम, जो काम का होना उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मीरा नाचेगी, तो मीरा इसमें क्या है? मीरा इसमें कर्ता है क्योंकि वो नाच रही है, वो काम को करने वाली है, और नाचेगी इसमें क्रिया है। मोहन गाएगा, तो मोहन इसमें कर्ता है और गाएगा इसमें क्रिया है। तो उपरोक्त वाक्य में एक कर्ता इसमें है मीरा और मोहन, तथा क्रिया इसमें क्या है? नाचेगी और गाएगी। जहां पर कर्ता और क्रिया हो तो उससे क्या होता है? वाक्य बनता है। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य या सब्जेक्ट कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, तो इसमें उद्देश्य क्या है? श्याम ने, और विधेय क्या है? बाजार से फल लिए। दूसरा उदाहरण, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें उद्देश्य क्या है? बच्चे यानी सब्जेक्ट इसमें बच्चे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय है। तीसरा, वाक्य भेद। वाक्य भेद 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। और तीसरा, मिश्रित वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा और कक्षा 10वीं में भी पढ़ना है। तो आज हम चर्चा करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जो आपके कक्षा 9वीं के सिलेबस में है। तो चलते हैं वाक्य के दूसरे भेद की ओर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। कक्षा 9वीं के सिलेबस के अनुसार हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में इस विषय से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस विषय को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और उन भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे और अभ्यास को हल करने का प्रयास करेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा, निषेधवाचक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, विस्मयादिवाचक वाक्य। छठवां, इच्छावाचक वाक्य। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। आठवां, संकेतवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विधानवाचक वाक्य की क्या परिभाषा है। जिस वाक्य से किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं।
जिस वाक्य से हमको ये पता चले कि वहां पर कुछ कार्य हो रहा है या कोई बात कही जा रही है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए हम उदाहरणों को देखते हैं। पहला, चीनी मीठी होती है। दूसरा, सूर्य पूरब दिशा से उगता है। तीसरा, दूध उजला होता है। चौथा, राम अयोध्या के राजा थे। अब दूसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा, अनुरोध या फिर प्रार्थना हो तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? परमिशन। आदेश को ऑर्डर कहा जाता है और निवेदन को रिक्वेस्ट। तो जिन सेंटेंस में या जिन वाक्यों से हमें परमिशन, ऑर्डर और रिक्वेस्ट दिखाई दे, जिन वाक्यों में हमें समझ जाना चाहिए कि वह वाक्य आज्ञावाचक कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण है, सब शांत रहे। यहाँ पर एक शिक्षक बच्चों को ऑर्डर दे रहा है कि सब शांत रहें। दूसरा, कृपया खड़े हो जाइए। यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप सब खड़े हो जाइए। तीसरा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। यहाँ पर प्रभु से, भगवान से क्या प्रार्थना की जा रही है? रक्षा करने की। यहाँ पर देखिए चौथा उदाहरण, तुम बैठ जाओ। यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम बैठ जाओ। इन उदाहरणों से हमें आज्ञा, अनुरोध और प्रार्थना का बोध होता है, इसीलिए ये वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला, अंश आज विद्यालय नहीं जाएगा। दूसरा, बाहर मत जाओ। यहां भी मना किया जा रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। तीसरा, रात में बिजली नहीं रहती। चौथा, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। इन वाक्यों में क्रिया के ना होने का बोध होता है, इसीलिए ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसका एक और उदाहरण है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। तो ये सभी वाक्य क्या है? निषेधवाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके विषय में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, यह क्या है? दूसरा, क्या आप रायगंज में रहते हैं? तीसरा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? चौथा, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? इन वाक्यों से प्रश्न किए जाने का बोध होता है, इस कारण ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हैं? दूसरा, इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? पांचवा भेद है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक यानी कि हमें आश्चर्य होगा उस चीज से। तो देखिए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे वह गिर पड़ा। दूसरा, अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर गया। तीसरा, आहा क्या मौसम है। चौथा, हाय मैं तो डर गई। इन सभी वाक्यों में विस्मय के भाव का बोध होता है, इस कारण ऐसे वाक्य विस्मयवाचक कहलाते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। आहा यह लो अपना ही घर आ गया। दूसरा, पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। छठवां भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशा या शुभ कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, काश मेरे भी पंख होते। दूसरा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तीसरा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। चौथा, नववर्ष की बधाइयां। इन वाक्यों में आशा, इच्छा या कामना का बोध स्पष्ट होता है, इस कारण ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार है। काश आप आए। दूसरा, बड़े आशीर्वाद देते हैं तभी खुशहाली आती है। सातवां भेद है संदेहवाचक। जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह अर्थात डाउट प्रकट हो तो उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे, उसने पढ़ लिया होगा,
हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो पढ़ा होगा कि नहीं, लेकिन हम यहीं से सोच रहे हैं कि उसने पढ़ लिया होगा। दूसरा, संभव है आज धूप निकले। तीसरा, संभवतः मैं जीत जाऊं। चौथा, कदाचित उसने देखा ही ना हो। पांचवा, शायद उसे खबर ना हो। आठवां और आखिरी भेद है संकेतवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, या जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो वह संकेतवाचक कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण को देखते हैं। पहला, जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। दूसरा, यदि तुम पढ़ो तो सफल रहोगे। तीसरा, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। चौथा, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। पहला, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी ना जाती। दूसरा, गर्मी में पानी नहीं पियोगे तो बीमार हो जाओगे। इन वाक्यों में दूसरे हिस्से की संभावना पर पहले हिस्से का अर्थ निर्भर है। हमें नहीं पता कि वह कार्य हो रहा है कि नहीं, लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वाक्य की संभावना पर दूसरे कार्य की संभावना पूरी तरह से निर्भर करती। इस कारण ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। इसमें हम 8 प्रकार के भेदों को परिवर्तित करना सीखेंगे। पहला, वह रात दिन परिश्रम करता है, इसे हमें बदलना है संदेहवाचक में। उत्तर, वह रात दिन परिश्रम करता होगा। हमें नहीं पता कि वो परिश्रम कर रहा है कि नहीं, साक्षात वो हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि वह दिन रात परिश्रम करता होगा। तो इससे हमें कार्य के करने का कंफर्मेशन नहीं मिलता, इसलिए संदेहवाचक होगा। दूसरा प्रश्न है, कृपया शीघ्र लौटे, और इसे हमें बदलना है विस्मयादि वाचक में। उत्तर, अरे तुम शीघ्र लौट आए, तो ये बदल गया विस्मयादि वाचक में। तीसरा, यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते, इसे हमें बदलना है विधानवाचक में। एक वाक्य जिसमें कोई बात कही गई हो या किसी प्रकार का कार्य किया गया हो। तो उत्तर है परिश्रम करने वाला सफल होता है। चौथा, तुम्हें परीक्षा देनी है, इसे आज्ञावाचक में बदलना है। आज्ञावाचक में ऑर्डर होता है, परमिशन होता है और रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर में हम उत्तर को लिखते हैं तुम परीक्षा दो। पांचवा, महिमा कल स्कूल नहीं गई, इसे हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। उत्तर, क्या महिमा कल स्कूल नहीं गई? और प्रश्नवाचक में जब हम प्रश्नों को बदलते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य होता है, नहीं तो अंक कट जाते हैं। छठवां प्रश्न है, इस बस्ती के लोग साक्षर हैं, और इसे हमें निषेधवाचक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। उत्तर, इस बस्ती के लोग साक्षर नहीं हैं। सातवां प्रश्न है, शायद वह कविता सुनाता, इसे हमें संकेतवाचक में बदलना है। तो संकेतवाचक में बदलने के लिए पहले यदि, अगर और बीच में तो लगाना है। तो कैसे हम इसका उत्तर लिखेंगे? यदि मैं कहता तो वह कविता सुनाता। आठवां प्रश्न है, मानव यहाँ आओ, और इसे बदलना है इच्छावाचक वाक्य में। तो इसका उत्तर कैसे हम बनाएंगे? मैं चाहता हूं कि मानव यहाँ आए, यानी ये मेरी इच्छा है कि मानव यहाँ आए, तो इसका उत्तर ये होगा मैं चाहता हूं कि मानव यहाँ आए। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यास प्रश्न, जिनको आप कॉपी में लिखेंगे। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद विषय के प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं, 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करिए, जिसमें प्रश्न दिया रहता है और ब्रैकेट में ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको इस वाक्य को किसमें परिवर्तित करना है, जिसको कि मैंने महत्वपूर्ण बिंदु क्रमांक 4 में समझा दिया है। और अब अभ्यास प्रश्न के रूप में दूसरे प्रकार के प्रश्न को दिए जा रहे हैं, जो कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। इसमें वाक्य दिया रहेगा, आपको केवल उसके भेद के नाम लिखने हैं, जो बहुत सरल है। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न लिखते हैं। पहला, यहाँ शोर मत करो। दूसरा, ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे। तीसरा, यदि किसान बीज बोता तो फसल होती। चौथा, कौन आ रहा है?
पांचवा, शायद आज बारिश हो। छठवां, ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया। सातवां, वाह कितना मनोरम दृश्य है। आठवां, मैंने आज गृह कार्य नहीं किया। नौवां, ओह ऐसी भयंकर गर्मी। 10वां, संसार में सभी सुखी हो। विषय से संबंधित अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।